हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग बायोलॉजी का क्लास चल रहे थे और उसमें हम लोग सेल स्ट्रक्चर तक देखे थे। उससे आगे हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेल का टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग। तो टाइप्स किस आधार पर पढ़ेंगे, तो सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला जो आधार बनाएंगे, बेस, हम लोग ये बेस रहेगा हम लोग का डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट के आधार पर बनाएंगे। किसके आधार पे, डेवलपमेंट। और ये आधार होगा, मतलब कि सेल कैसे विकसित होता है, इस आधार पर हम लोग दो टाइप्स में बांटते हैं। पहला यूकैरियोटिक और दूसरा प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल कौन है, ये थोड़ा जान जाए। इसका डेवलपमेंट कैसे होता है ये भी जान जाए। तो यूकैरियोटिक जो सेल है, इसमें याद रखेंगे कि इसमें जो कोशिका होता है सेल, वो पूर्ण विकसित होता है। इसका अर्थ क्या है कि जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे, ये सेल हो गया हम लोग का। और सेल में क्या देखे थे हम लोग कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे दिखाए थे, गोल्जी बॉडी दिखाए थे हम आप लोग को। तो ये जो सेल हुआ और ये सेंट्रियोल ये सब बनाए थे। तो जितने भी ये पिछले क्लास में जो हम किए थे, वो सारे डेवलपमेंट के सेल बने हैं। और यही जो डेवलपमेंट होगा, तो ये जब पूर्ण विकसित एक सेल बन जाएगा तो ये यूकैरियोटिक कहा जाएगा। और इसी के एग्जांपल में हम लोग याद रखेंगे, पौधा और जंतु दोनों आते हैं, यानी ये डेवलपमेंट है। ये पूरा डेवलप कोशिका है, विकसित कोशिका। तो इसकी पूर्ण विकसित कोशिकाएं होंगी। दूसरा, इसके न्यूक्लियस भी पूर्ण डेवलप होंगे। जबकि इसका क्या देखेंगे हम लोग, प्रोकैरियोटिक का, तो इसका देखेंगे तो ये अर्ध विकसित होगा, यानी पूर्ण विकसित नहीं होगा, आधा डेवलप किया होगा। फिर फुल डेवलप कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक। तो ये पूर्ण जो पूरा डेवलप नहीं कर पाए हो, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। और इनके एग्जाम्पल में हम लोग क्या याद रखेंगे, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। तो ये दो याद रखेंगे हम लोग। इसको फिर एक बार देखें, जब कोशिका पूर्ण विकसित हो जाए तो यूकैरियोट्स, जब इनकम्प्लीट हो यानी पूर्ण विकसित नहीं हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट। दूसरा, इसके जो राइबोसोम होते हैं, जैसे सेल में हम यहाँ पे दिखाए थे, कहीं कहीं राइबोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, इस पे कहीं कहीं राइबोसोम होगा। तो इस राइबोसोम जो होगा वो प्रोकैरियोट में अगर होगा तो 70S होगा, 70S टाइप। और इसके दो इसके डिवीजन भी होते हैं, जो हम लोग राइबोसोम पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे 50 और 30, 50 प्लस 30, यानी 50 प्लस 30S 80 होगा। तो 80 का 70 मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे यूकैरियोट में ये क्या हो जाएगा, 80S, और ये 60 प्लस 40 ओवरलैप करते हैं, ये ओवरलैप करते हैं। तो 100 नहीं समझिए, कितना, 80। इसका जो तो सब डिवीजन होगा वो 40 प्लस 60, 60 और 40। इसका सब डिवीजन 50 और 30S। अगर ये हम लोग देखेंगे तो कोशिका डिवीजन होता है, यानी सेल डिवीजन यूकैरियोट में होता है। जैसे हम लोग आगे इस चैप्टर के आगे पढ़ेंगे, माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, ये एमाइटोसिस, समसूत्री, अर्धसूत्री, ये सब हम लोग उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये डिवीजन होता है किसमें, यूकैरियोट्स में, जबकि ये इसमें नहीं होता है। ये वाला टर्म जरूर याद रखेंगे, कोशिका डिवीजन नहीं होता है किसमें, प्रोकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में होता है। जो रेस्पिरेशन यानी श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और यहाँ पे मेम्ब्रेन में होता है। किसमें, झिल्ली, झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में होता है। और यहाँ कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये कुछ दोनों के डिफरेंस है, इसको हम लोग याद करेंगे। जैसे यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, दो टाइप के सेल होते हैं, जो पूर्ण विकसित हो गए, सारे डेवलपमेंट हो गए, सारे ऑर्गेनेल्स डेवलप कर गए उसमें, उसको हम लोग कहते हैं यूकैरियोट्स। जिसमें सारा डेवलपमेंट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हुआ, उसको कहेंगे हम लोग प्रोकैरियोट्स, यानी प्रोकैरियोटिक। दूसरा, इसमें जब ये इनकम्प्लीट डेवलप हुआ है तो इनकम्प्लीट डेवलप न्यूक्लियस भी होगा, यानी इसका केंद्रक होगा। और इसका जो केंद्रक होगा ये पूर्ण डेवलप, कंप्लीट डेवलप होगा। इसके राइबोसोम 80S टाइप्स होंगे, इसमें 70S टाइप होंगे। ये हम लोग देखें। फिर हम लोग क्या देखें, इसमें जो होता है रेस्पिरेशन, श्वसन, वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, और इसमें होगा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो कुछ डिफरेंस हम लोग ये याद कर लेंगे, ये क्या होते हैं, तो
प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम सारे के सारे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक, जबकि मोनेरा बैक्टीरिया उसी का मेंबर है, माइकोप्लाज्मा, ये सब क्या होंगे, प्रोकैरियोट्स। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो छूट गए थे पिछले क्लास, उसको हम लोग इस क्लास कवर कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, अब आधार बनाएंगे, कोशिका का जो प्रकार होगा दूसरा आधार बनाएंगे, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कोशिका, कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल। तो इस ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होंगे, एक होंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल, यानी प्लांट और एनिमल, ये दोनों टाइप के कोशिका होंगे, प्लांट और एनिमल। जगत कोशिका, सॉरी ये जंतु कोशिका और एक में, ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक में क्या होगा हम लोग का, तो ये पादप कोशिका, प्लांट सेल कोशिका, और दूसरा क्या होगा हम लोग का, जंतु कोशिका, जंतु यानी एनिमल सेल, जंतु कोशिका। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, दोनों का डिफरेंस देखेंगे। जैसे यहाँ यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स का देखें तो यूकैरियोट्स में क्या था, पूर्ण विकसित, ये अर्ध विकसित, इनकम्प्लीट डेवलप। उसमें न्यूक्लियस भी पूर्ण विकसित, न्यूक्लियस इसमें कम विकसित। उसमें राइबोसोम 80 यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में 70। उसमें रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें मेम्ब्रेन यानी झिल्ली से। उदाहरण प्लांट एनिमल, जो ये हो गए प्लांट और एनिमल। तो ये दोनों का डिवीजन होता है, उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ये क्या हो गया, जो स्फेरिकल लगभग थोड़ा सा गोलाकार शेप लिए रहता है, इसको कहते हैं हम लोग एनिमल सेल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जंतु कोशिका, एनिमल सेल, इसको देखिए। और ये थोड़ा सा चौकोर होता है, मतलब रेक्टेंगल टाइप का, इसको कहते हैं प्लांट सेल, प्लांट सेल, प्लांट कोशिका। और ये एनिमल सेल, एनिमल कोशिका। तो दोनों में हम लोग क्या डिफरेंस देखेंगे, थोड़ा इसको हम लोग देख लेते हैं। दोनों में ये डिफरेंस है कि ये और ये पहले सेल के आधार पे, जबकि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों होते हैं। जो इसमें होते हैं, पहला कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, सेल वाल, क्या कहेंगे उसको हम लोग, सेल वाल। दिख रहा होगा, नहीं तो बोल तो रहे हैं। तो सेल वाल इसमें होता है और इसमें नहीं होता है। फिर उसी तरह दूसरा हम लोग देखेंगे, ये पहला हो गया डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस देखेंगे, इसमें क्लोरोफिल यानी प्लास्टिक, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये सब होता है। प्लास्टिक, प्लास्टिक इसमें होता है, इसमें नहीं होता। जो यहाँ पे लिख रहे हैं वो सिर्फ इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। और जो दोनों का कॉमन होगा वो हम इसमें लिख देंगे, प्लास्टिक। तीसरा वैक्यूल, वैक्यूल इसमें होता है, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं। तो ये तीन तो आपको दिख रहा है, सब होता है। इसमें क्या होता है, सीलिया और फ्लैजिला होता है, सीलिया और फ्लैजिला। फ्लैजिला मतलब कि सीलिया एंड फ्लैजिला, ये होता है और ये इसमें नहीं होता है। दूसरा क्या देखेंगे कि जो जो दोनों में कॉमन है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, ये होता है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया
कॉन्ड्रिया, ये बाहर निकल गया तो मत समझिएगा बाहर है, ये दोनों में होता है, एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। तो जो कॉमन है यहाँ पे लिखें, जैसे सेल वॉल नहीं होता है एनिमल सेल में, इसमें होता है, तो दोनों में लिख लिए। राइबोसोम, राइबोसोम, तो राइबोसोम प्लांट सेल में थोड़ा कम होता है, एनिमल सेल में ज्यादा होता है, होता तो दोनों में है, तो ये दोनों का कॉमन हो गया। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों में होता है, तो दोनों में होता है। गोल्जी बॉडी, दोनों में होता है, गोल्जी बॉडी दोनों में होता है। अब ये क्या देखें कि कुछ कॉमन चीज होता है, जैसे और भी ऑर्गेनेल्स का नाम लीजिएगा जो इसमें होगा, न्यूक्लियस इसमें होता है दोनों में, जो नहीं होता है उसको हम लोग अंडरलाइन इधर कर ले, यानी सीलिया और फ्लैजिला ये इसमें नहीं होता है। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, ये आप देखें इधर, ये होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लास्टिड केवल किसमें होता है, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होता है। वैक्यूल्स, ये तो ये हम लोग क्या देखें, एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस देखें, यहां से हम लोग इसको देख लिए। तो सिंपल सी बात है कि ये इसको याद करने का एक तरीका है, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, ये दो टाइप का डेवलपमेंट के आधार पे, और एनिमल सेल और प्लांट सेल, ये दोनों के दोनों यूकैरियोट है, याद रखेंगे। यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक पूर्ण डेवलप है, प्रोकैरियोटिक इनकम्प्लीट डेवलपमेंट है, यानी पूर्ण विकसित नहीं है। उसी तरह बहुत से ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जाते हैं, एनिमल और प्लांट सेल में, लेकिन जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं, वो हैं सेल वॉल, प्लास्टिड, वैक्यूल। सीलिया और फ्लैजिला एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। और इधर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसको याद, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, इसको लिख देते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, अगर यहां पे दिख रहा हो आप लोग को ऑस्ट्रिच एग, ये भी लिख लेंगे अंग्रेजी में। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, यानी इसको अंग्रेजी में लिख लें माइकोप्लाज्मा। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन लिख लें। मृत कोशिका, जो सेल डेड कर गया है, जिसको पस कहते हैं, सेल डेड कर गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेक्रोसिस, नेक्रोसिस, यानी इसको नेक्रोसिस। मानव शरीर में, अब ये था सारे सेल में, जितने भी एनिमल और प्लांट है सारे सेल में इनका लिखे। मानव शरीर में अगर ह्यूमन बॉडी है तो उसमें सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी, वो अंडाणु, अंडाणु, ओवम, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका ये होता है स्पर्म, यानी शुक्राणु। तो ये कुछ फैक्ट्स है, इसको याद कर लेंगे हम लोग। जैसे देखें इधर सबसे इम्पोर्टेंट, और इसके बाद से हम लोग यहाँ प्रोटोप्लाज्म ये सब अब एक एक करके सारे ऑर्गेनेल्स का डिटेल हम लोग कुछ क्लास में कर लेंगे, फिर सेल खत्म होगा फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग क्या देखें कि ये इसका टाइप देखें, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट।
फिर हम लोग देखें कोशिका के दूसरे आधार पर एनिमल और प्लांट, उसके देखें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे सबसे बड़ी कोशिका, तो ये आपको याद होना चाहिए सभी वनडे एग्जाम में, ये सब आपको याद होने चाहिए। ये सारे एग्जाम में आते हैं, ये सारे बीबीआई, ये सारे एग्जाम में आते हैं। और इसमें से ये कि कॉमन सेल वॉल के आधार पे आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई एक एनिमल सेल दे दिया जाएगा और एक प्लांट सेल, और दोनों में पूछा जाएगा कि कौन किस में प्रेजेंट है, यानी इसमें से कौन है जो एनिमल सेल में नहीं होता है। तो ये यही होगा, सेल वॉल आंसर होगा। नहीं तो उसमें देखिएगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, प्लास्टिड होगा, नहीं तो बैक्टीरिया होगा, और इधर सीलिया और फ्लैजिला होगा। तो ये हम लोग इसको देखें। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, प्रोटोप्लाज्म से स्टार्ट करेंगे, सारे ऑर्गेनेल्स को देखेंगे। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।